हेलो दोस्तों, वेलकम टू डी वर्मा क्लासेस। और आज एग्ज़ाम हुआ है चतुर्थ सेमेस्टर डी एल एड का फोर्थ सेमेस्टर। आज एग्ज़ाम हुआ है 10 नवंबर को। ठीक है। और उसी का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने जा रहे हैं, जो आप लोग मिला लीजिएगा कितना आप लोग का सही होता है, कितना गलत होता है। इससे आप लोगों को में अंदाज मिल जाएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है। ठीक है। पहला क्वेश्चन जो दिया था ये है, cos a बराबर 0, तो हमें एक का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये दिया है, इसमें ऑप्शन भी दिया है 30 अंश, 45 अंश, 90 अंश, 60 अंश। ठीक। तो हमें ए का मान निकालना है। तो हमें ये देखना है कि cos की कितने डिग्री का मान 0 होता है। ये आप लोगों ने याद किया होगा। तो cos 90 अंश का मान 0 होता है, तो हमने ये लिख लिया। ठीक। 0 की जगह पे cos 90 अंश लिख लिया। अब ये देखते हैं कि ये a cos सेम है, तो a का डिग्री भी सेम होगा। ठीक। तो a इक्वल हम इतना लिख सकते हैं। तो हमें पता चल गया cos इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि हमारा ऑप्शन जो दो है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन है कि 5, 7, 9, 8, 7, 9, 7, 7, 5, 3, 5 ये है। ठीक। तो इसमें हमें बहुलक बताना है। बहुलक क्या होता है? बहुलक मतलब कि जो संख्या जितनी बार आया होता है, जो संख्या अधिक बार आया होता है, जो संख्या अधिक बार आया होता है वही हमारा बहुलक कहलाता है। ठीक। जैसे इसमें 7 अधिक बार आया है, तो हमारा बहुलक क्या हुआ? बहुलक हमारा 7 हुआ। ठीक। 7 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक। और हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है ये लिखा रूट b/a इंटू रूट c/b इंटू रूट a/b। इसका मान हम निकालेंगे। ठीक। इसका मान हम ऐसे निकालेंगे। पहले सब मल्टीप्लाई में, इसलिए हम रूट को सब में लगा सकते हैं। ठीक। हमने रूट को पूरे में लगा दिया। b/a क्रॉस c/b क्रॉस a/c, जो ये b a कैंसिल आउट हो गया। इसका मान 1 आया, फ्रॉम 1 हो गया। ये हमारा आंसर। ठीक। ये आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें बोल रहा है एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि निकालनी है, परिधि बतानी है। ठीक। एक वृत्त है। ठीक। इसका व्यास 12 सेंटीमीटर दिया है यहाँ से यहाँ तक। ये वृत्त का केंद्र हुआ। इसकी त्रिज्या क्या होगी? 6 सेंटीमीटर। ठीक। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या इधर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या इधर। ठीक। अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि का फार्मूला, वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि 2πr, मतलब 2π
आर, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या हमारी कितनी दी है 6 सेंटीमीटर। ठीक, त्रिज्या के स्थान पे हम 6 रखेंगे, 6 2 जा 12 पाई आ गया है। ये हमारा आंसर है। आंसर नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है 12 सेंटीमीटर, ये करेक्ट है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग होता है। एक समांतर चतुर्भुज दिया है, यह समांतर चतुर्भुज हो गया। एक इसके अंतःकोणों का योग मतलब ये एंगल 90 डिग्री का हुआ, ये एंगल 90 डिग्री का हुआ, ये एंगल 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री। ठीक, इनका योग, योग क्या होता है मतलब देखिए ये भी एक समकोण है, ये भी एक समकोण है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण। ठीक, अब इनका योग बताना है। योग ऑप्शन में दिया है, एक समकोण होता है, 2 समकोण होता है, 3 8 समकोण होता है, 4 समकोण। तो इसका आंसर जो आएगा देखिए, एक समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण, 4 समकोण हुआ, तो इसका आंसर आएगा 4 समकोण, 4 समकोण के योग के बराबर होता है। इसका फोर्थ वाला ऑप्शन है वो सही है। ठीक, 4 3 7। इसमें त्रिकोणमिति का भी क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, देख लीजिए इसको भी। साइन 30 अंश, कॉस 60 अंश और टैन 45 अंश, ये दिया है क्वेश्चन। अब इसका मान ज्ञात कीजिए, मान निकालना है इसका, तो हमें इन सब की वैल्यू पता है। साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, साइन कॉस 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, टैन 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है। तो साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है, रख दिए। और 60 अंश की वैल्यू ये भी 1/2 होती है, ये भी रख दिए। अब टैन 45 अंश की वैल्यू, टैन 45 अंश की वैल्यू 1 होती है। ठीक, ये रख दिए। अब ये इक्वेशन ये भिन्न सॉल्व करना आता है, तो इसका डायरेक्ट कर लिए। यहाँ पर 2/2 आया प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, 1 + 1 + 2। इसका आंसर 2, इसका मान हमें 2 मिला। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक समीकरण भी दिया है इसमें, समीकरण ये है x² धन 7x धन 10। हमें इतने को बराबर 0, इतने को हल करना है, मतलब हल करना है मतलब x का मान ज्ञात है। ठीक, तो हमें ऐसी 2 संख्या लेनी है जिसको जोड़ने पर 7 और गुणा करने पर 10 आए। जोड़ने पर 7, गुणा करने पर 10, ऐसी 2 संख्या लेनी है। तो मन में सोचिए 2 संख्या कौन कौन हो सकती हैं, जिसको जोड़े तो 7 आए और गुणा करे तो 10 आए। 5 और 7 वो संख्याएं हैं, 5 और 7, 5 और 7 5 और 2, सॉरी मिस्टेक हो गया, 5 और 2, 5 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा और गुणा करेंगे तो 10 आएगा। ये ठीक, हमें 2 संख्या लेनी थी, हमें मिल गई 5 और 7। तो हमें क्या करना है, समीकरण को सॉल्व करने में
करने पर वो करने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर गलत नंबर ले लिए तो इसका आंसर भी गलत आएगा। ठीक है, अब हमें करना है इसको 7 को 5 + 2 लिख सकते हैं, x को x लिख दिए। ठीक, और 10 जो है 10 को 10 रख दिए। ओके, अब x² धन इसका मल्टीप्लाई होगा 5x + 2 का x मल्टीप्लाई 2x + 10, ये हुआ। यहाँ पर 0 है, सॉरी यहाँ पर 0 है, x² ऐसे लिखा रहने दिए। अब देखिए इस स्टेप में हमें यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो हमें x कॉमन मिल गया, दोनों में है x, तो x हमें एक कॉमन मिल गया, x एक कॉमन ले लिए, x कॉमन लिए, यहाँ क्या बचा, एक x कॉमन लिए तो यहाँ पर एक x और बचा, x लिख लिए, प्लस यहाँ के x कॉमन ले लिए तो 5 आया, प्लस अब यहाँ पर 2x + 5 है, x यहाँ नहीं है तो x कॉमन नहीं लेंगे, 2 है, 2 कॉमन लिए, x प्लस इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 5 × 10, 5 आया। ठीक, अब यहाँ पर ये चीज़ सेम है तो इसको भी कॉमन ले लीजिए, x + 5 कॉमन आया, यहाँ आया x + 2। इस तरह से हमको x की 2 वैल्यू प्राप्त हो गई। x का एक मान मिला, x बराबर x + 5, इसको लेने पर ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो x + 5 = 0, x का एक वैल्यू मिल गया, x = -5, और इसको हल करें तो x = 2 मिलेगा। ये हमें दोनों वैल्यू प्राप्त हो गई, -2। ठीक है, इतना क्वेश्चन बताने पर अब हमें लगता है कि कुछ लोगों को एहसास हो गया कि उनका पेपर एग्जाम आज का कैसा गया है, और उनको क्या क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। तो आपको आगे की परीक्षा के लिए आपको अगले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और प्रिपरेशन आपकी, हमें लगता है कि मैथ की एग्ज़ाम आप लोगों का अच्छा ही गया होगा। और जैसे आपको कुछ टॉपिक्स ना आ रहा हो, कि हमें लगता है कि हमें ये टॉपिक नहीं आ रहा, तो हमारे DB स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम और हमारे टीचर्स छोटे छोटे टॉपिक्स को उठाकर यूट्यूब पर डालते हैं, और जिससे कि बहुत लोगों को आसानी होती है समझने में। जैसे फ्रैक्शन एक्शन हो गया, जैसे बहुत सी कमजोरी होती है जो बहुत लोगों को आती ही नहीं है। ठीक, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको यहाँ कुछ ना समझ में आया कि इस टॉपिक पे हमें सर कुछ बताइए, तो हमारे टीचर्स लगे रहेंगे, आपको बताएंगे, और आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ धन्यवाद, और आपका आगे का एग्ज़ाम अच्छा जाए, यही हमारी गॉड से प्रार्थना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।